से तेरी, मैं लोगों से तेरी, मैं लोगों से तेरी, मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो, मैं लोगों से तेरी शिकायत करूं तो, ये मेरी शिकायत की तौहीन हो। तो भरी रस्म में तुझको रुसवा करूं तो, भरी रस्म में तुझको रुसवा करूं तो, ये मेरी शराफत की तौहीन होगी। तेरी बेवफाई का, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो, ये मेरी मोहब्बत की तौहीन हो। फिल्म के कलाकारों ने कमलेश्वरी जी तौहीन होगी। कीर्तनकारों के सामने समस्या आई कि क्या क्या गाया जाए। किसी ने कहा आनंद होगा, किसी ने कहा कुछ होगा, किसी ने कहा तारीफ होगी, लेकिन एक प्रयोग मैं ला रहा हूं, शायद आपको पसंद आ जाए। क्या बात है? क्या बेटे क्या? एक राजा थे और उन राजा का नाम था राजा शिवी। उनकी दानता का परचम हर लोक में लहरा रहा था। देवताओं को ये बात रास में नहीं आ रही थी, पसंद नहीं आ रही थी। आपस में विचार करने लगे कि कौन है ये राजा शिवी। बड़ी चर्चा होती है उनकी। अब एक देवता बन जाते हैं कबूतर और एक देवता बन जाते हैं बाज। चल पड़ते हैं राजा शिवी के दरवाजे। सोचा आज इनकी परीक्षण कर लूं, इनकी परीक्षा ले ली जाए, इनकी दानता का इम्तिहान ले लिया जाए। पहुंचे दोनों देवता, एक बाज बनकर के, कबूतर बनकर के। राजा शिवी की न्याय मूर्ति की देवी विद्यमान थी। उनके न्याय का दरबार सजा हुआ था। इतने में हुआ क्या? एक कबूतर आया, राजा शिवी के चरणों में गिर गया। कहा राजन त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करिए राजन, क्योंकि ये बाज मुझे खाना चाहता है, ये बाज मुझे खाना चाहता है। राजा शिवी के शरणों में वो कबूतर गुहार लगाने लगा। राजा शिवी ने जैसे ही दृष्टि डाली कबूतर पर और फिर दृष्टि डाली बाज पर, राजा शिवी सोचते क्या हैं, सुनिएगा। अरे उधर बाज अपने उधर बाज अपने, नितिन भैया राजा शिवी सोच रहे हैं, उधर बाज अपने उधर के भरण में। राजा शिवी ने देखा कि वो जो बाज है वो अपना पेट भरने के चक्कर में पड़ा है। उधर बाज अपने उधर के भरण में। देखा क्या? उधर बाज अपने उधर के भरण में और इधर ये कबूतर है मेरी शरण में। तो राजा शिवी सोचने लगे
कि कहीं मैंने आहार, राजा श्री सोच रहे हैं, कहीं मैंने आहार यदि उसका छीना, अगर मैं कबूतर को बचा लेता हूं तो बेचारा बाज आज भोजन से वंचित रह जाएगा। इसलिए कहीं मैंने आहार यदि उसका छीना तो उधर उस बेचारे को तकलीफ होगी, लेकिन नहीं हो सकी यदि कबूतर की रक्षा, नहीं हो सकी यदि कबूतर की रक्षा, तो इधर इस बेचारे को तकलीफ होगी। और मेरा क्या, मैं तो राजा हूं, अगर कष्ट इसको कबूतर को या उसको हुआ तो बाज को, अगर कष्ट इसको या उसको हुआ तो ये निश्चित है मुझको भी तकलीफ पहला प्रयोग, और इसमें त्रिकोणीय मामला चल रहा है कमलेश्वरी जी। अगर कष्ट उसको या इसको हुआ तो यह निश्चित है मुझको भी तकलीफ होगी। क्या बात है। एक प्रयोग और देखिएगा। धनुर्धारी अर्जुन की मुलाकात हो जाती है बाबा बजरंगबली से। अर्जुन ने कहा मेरे श्याम बड़े हैं। आचार्य जी, श्याम बड़े हैं। 2 मिनट चाहता हूं। अर्जुन ने कहा मेरे श्याम बड़े हैं, तो हनुमान जी ने कहा ना मेरे राम बड़े हैं। उन्होंने कहा श्याम बड़े हैं, उन्होंने कहा राम बड़े हैं, राम बड़े हैं, श्याम बड़े हैं के चक्कर में दोनों में वाक युद्ध छिड़ गया। इतने में रहा न गया, अर्जुन को हनुमान जी को चुनौती दे डाली। कहा हनुमान जी महाराज, मैं एक बाणों का पुल बनाने चल रहा हूं, अगर आपके राम में आपके प्रति सामर्थ्य है और आपकी सच्ची श्रद्धा भगवान राम के प्रति है तो मेरे द्वारा बनाए गए बाणों के पुल को आप तोड़ के दिखा दीजिए। बाणों का पुल बन गया। हनुमान जी महाराज ने कहा मुझे चुनौती स्वीकार है। अर्जुन ने एक बाणों का पुल बना दिया। अतुलित बल धामम, अपार बल लेकर के हनुमान जी महाराज चल पड़ते हैं उस पुल को तोड़ने के लिए। और जब जैसे ही बीचों बीच पुल में पहुंचे हनुमान जी महाराज, श्री हरि भगवान विष्णु सोचते क्या इधर हैं ये अर्जुन, भगवान विष्णु सोचने लगे इधर है ये अर्जुन, मुन्ना भैया, इधर है ये अर्जुन, उधर है वो कपिवर, इधर है ये अर्जुन, उधर है वो कपिवर, और मेरे लिए भक्त दोनों बराबर। तो सोचने लगे भगवान
कहीं से तू बाणों का, भगवान विचार करने लगे, कहीं से तू बाणों का अर्जुन का टूटा, कहीं से तू बाणों का अर्जुन का टूटा, तो अर्जुन बेचारे को तकलीफ होगी। अर्जुन सोचेंगे कि मैंने बहुत सच्ची निष्ठा लगाई थी अपने श्याम पर, आज क्या हो गया। लेकिन नहीं से तू बजरंग यदि तोड़ पाते, नहीं से तू बजरंग यदि तोड़ पाते, तो बजरंग बेचारे को तकलीफ होगी। मैं तो भगवान हूं, अगर कष्ट इसको अर्जुन को या उसको हुआ तो हनुमान जी को, अगर कष्ट इनको या उनको हुआ तो ये निश्चित है मुझको। अंतिम बातें ला रहा हूं। नितेंद्र भैया, अंतिम बातें ला रहा हूं, सुनिएगा। कैसे? अपने उत्तर प्रदेश में गाय और गंगा पे बहुत ज्यादा काम हुआ है, परंतु कुछ अराजक तत्वों ने सरकार के मंसूबों को विफल कर दिया। इतने जानवर छोड़ दिए कि लोग परेशान हो गए। एक ऐसी सच्ची घटना मैं आपको इस गीत के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं। एक शिकारी गाय का पीछा कर रहा था। एक महात्मा जी चले जा रहे थे, इतने में दौड़ी दौड़ी एक गाय आई। गाय ने कहा कि महात्मा जी, मैं बहुत परेशान हूं, मैं इस रास्ते से जा रही हूं, मेरा पता किसी को ना बताइएगा। महात्मा जी ने गाय से कहा ठीक है। लेकिन थोड़ी देर में महात्मा जी ने देखा कि एक शिकारी दौड़ा दौड़ा पीछे चला आ रहा है। शिकारी ने कहा महात्मा जी, आपने कोई गाय तो नहीं देखी इधर जाते हुए? महात्मा जी बेचारे परेशान हो गए। अब सोचते क्या है महात्मा जी, सुनिएगा। क्या? उधर गाय पर संकट भारी पड़ा है, उधर गाय पर संकट भारी पड़ा है। उधर गाय पे तो संकट भारी पड़ गया है। उधर गाय पर संकट भारी पड़ा है, उधर गाय पर संकट भारी पड़ा है, और इधर ये शिकारी भी पीछे पड़ा है। तो महात्मा जी सोचने लगे, क्या? कहीं जो पता गाय, महेश भैया, कहीं जो पता गाय का इसको दे दूं, कहीं जो पता गाय का इसको दे दूं, तो उधर उस बेचारी को तकलीफ होगी। गाय सोचेगी कि आज मेरी मौत हुई है तो उसी महात्मा की वजह से हुई है। लेकिन जो मिथ्या वचन कहेगे मैं इसको टालूं, अगर मैं झूठा वचन कह के शिकारी से ये कह देता हूं कि शिकारी गाय इस तरफ नहीं उस तरफ गई है, होगा क्या? क्या? जो मिथ्या वचन कह के मैं इसको टालूं,
तो इधर इस शिकारी को तकलीफ होगी। शिकारी को इसलिए तकलीफ होगी कि यह है शिकारी और आखेट करना इसका धर्म है। जब तक शिकार नहीं करेगा इसके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाएगा। जो मिथ्या वचन कहे के मैं इसको टालूं तो इधर इस शिकारी को तकलीफ होगी। मैं तो ठहरा महात्मा, अगर कष्ट इसको शिकारी को या उसको हुआ तो, अगर कष्ट इसको या उसको हुआ तो ये निश्चित है मुझको भी तकलीफ। अगर कष्ट इनको या उनको हुआ तो ये निश्चित है मुझे तो तकलीफ होगी। ये रहा हमारी तरफ से एक छोटा सा गीत। अब आइए